जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर 18 दिसंबर 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को पेपर को पढ़ते हुए हम लोग ये समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया और उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले बिहार सीजीएल की तैयारी को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश का जो सिद्धांत है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो वह है ग्राम पंचायत की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है, तो वह है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लेटिनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण स्थानीयकरण से है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो श्री कुमार बनर्जी ए और बी ऑप्शन दोनों यानी परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय संस्थापक है ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे, तो ये करेंट अफेयर से इसको छोड़ के पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारणा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है, तो वह है चुनाव आयोग। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी कहाँ है, तो पाटलिपुत्रा था। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता की पारित किया है, तो प्रस्ताव पारित किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राचीन नगर तक्षशिला में निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है, तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला में स्थित है सिंधु और झेलम नदी के बीच। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो वह है बिहार। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा उन्हें मार दिया गया, तो वह है तात्या टोपे। नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम है, तो सतलज नदी का उद्गम चीन से है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है। वृंदावन गार्डन स्थित है, वृंदावन गार्डन तो मैसूर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है, तो यह सन्यासी विद्रोह आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। भाखरा नागल बांध स्थित है, तो भाखरा नागल बांध सतलज नदी के तट पर स्थित है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग में मंत्री थे, तो वह खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय मंत्री में रेल मंत्री बने हैं, तो वह राज्य है बिहार। यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वह है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। फिर से, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। दुनिया का नवीनतम देश है, तो दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है, तो दावोस स्थित है स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह है हैदराबाद में। निम्नलिखित में नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इच्छा मृत्यु तो ये है नीदरलैंड। नेक्स्ट है, कोलंबो से
अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक ये जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा है। लव जिहाद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द है टेनिस से। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है खरगवासला से। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हांगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है तो वह है बांग्लादेश। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है वह कश्मीर के इतिहास से है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश यानी राज्य है वह है बिहार। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है तो वह है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वह है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो तो वह है बिहार। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया तो वह गाया गया है राष्ट्रगान जनगण मन 1911 ईस्वी में गाया गया है। नीचे दिए गए प्रमुख घटनाक्रमों का सही तिथिक्रम मिलान करना है। तो वह है सबसे पहले जो है बांग्लादेश बना 1971 ईस्वी में। पोखरण परीक्षण हुआ। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 ईस्वी में बना। और सबसे लास्ट में SLV3 लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है? तो वह है न्यूजीलैंड। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान यानी संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बॉल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो वह है मुक्केबाजी के लिए। निम्न में से कौन टेनिस खिलाड़ी है? तो इनमें से कोई नहीं। मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो मैगिनोट रेखा है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच स्थित है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। जब प्रकाश की तरंगें वायु के कांच में होकर गुजरती है तब वह कौन सा परिवर्तन होगा? तो केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो वह शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है। तो उस पिंड का औसत वेग होगा 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2 होगा। इस प्रश्न का आंसर डी होगा। समुद्रीय शीतल
पवन रहती है तो वह दिन में समुद्र से भूमि की ओर रहती है, दिन से समुद्र के से भूमि की ओर रहती है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के परमाणुक की दूरी परिमाण की कोटि के समान होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो एस्बेस्टस के कारण प्रमुख रोग है मेसोथेलियमा। वायु का वेग संबंधित है तो दाब के प्रवणता से। विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो बालों का झरना। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है तो वह है मैग्नीशियम। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है तो नाइट्रोजन। अधातुएं सामान्यतः नेक्स्ट है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है, यानी मोबाइल सिम कार्ड में जो सिम है उसका अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेटिंग की दर को त्वरित करना। सेटिंग की दर को त्वरित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है तो H5N1 है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होती है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है तो वह भारी जल। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविक ग्रंथि से। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट कंप्यूटर में वायरस संबंधित है तो यानी प्रोग्राम से। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।